दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ऐसी उम्मीद है आप बहुत शानदार होंगे। एक बार फिर से प्रभु राम की कृपा से आपको नया दिन मिला है। नई शुरुआत करें, अच्छे विचार मन में लाएं और ये सोचकर विचार करें कि नहीं यार, आज मैं फिर से इस दिन को अच्छा बनाऊंगा, अपने सपनों का पीछा करूंगा, जो मुसीबतें हैं उनका सामना करूंगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करेंगे। आप इस समय हमें देख रहे हैं, टुडे इज 2 मार्च 2025, Sunday, beautiful Sunday, sunny Sunday, and you are watching me live from Greater Noida Knowledge Park। दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर हम बात करेंगे, सुसाइड। लगभग 20 साल से लगभग 20 साल से हम घर से बाहर हैं और आई एम ए कॉपीराइटर, डिजिटल मार्केटर बाय चॉइस एंड ऑल्सो इनटू जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। और हमारी इस फील्ड के अंदर हमें 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एमएनसी कंपनीज में भी काम किया हुआ, कुछ नॉर्मल कंपनीज में भी काम किया हुआ है। हमने अपनी फील्ड में लगभग 100 से ज़्यादा वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखा हुआ है, और एज ए जर्नलिस्ट भी फ्रीलांसिंग काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स रोल आउट किए हुए हैं और सोशल मीडिया कॉपीज लिखे हैं, 2 बुक्स लिखे हैं, तीसरी बुक पे काम चल रहा है। दोस्तों साइकिलिंग एक्सपीडिशन भी किया हुआ है फ्रॉम अहमदाबाद टू अरुणाचल। कुछ सोशल इश्यूज़ पर भी काम करते हैं। मैराथन एंड साइकिलिंग वन ऑफ माई पैशंस, सम ऑफ माई पैशंस। तो दोस्तों कुछ ज़िंदगी में के अंदर मुसीबतें कैसी भी हमें हारना नहीं चाहिए यार। सुसाइड के मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हम रहने वाले आगरा डिफेंस कॉलोनी आगरा कैंट से हैं और सर्विस में लगभग 20 साल से बाहर, हैदराबाद में कुछ साल काम किया। उसके बाद फिर अहमदाबाद में काफ़ी सालों से हूँ मैं और काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है। तो इट्स हैज़ बीन अ टेरिफिक जर्नी, रोलर कोस्टर काइंड ऑफ राइड। कई बार प्रमोशन मिले, कई बार डिमोशन मिले। लेकिन दोस्तों आज सुसाइड मुद्दे पर बात करेंगे। सुसाइड मुद्दा एक बार स्ट्राइक फिर कर गया है। बड़ा दुख होता है कोई व्यक्ति, युवा व्यक्ति जब जीवन से हिम्मत हार जाता है और सुसाइड कर लेता है। और जहाँ के हम रहने वाले हैं डिफेंस कॉलोनी, वहाँ का एक न्यूज़ हमने सोशल मीडिया पर देखा, फेसबुक पर, सुसाइड के बारे में। जब हमने इस पर रिसर्च करी, मालूम पड़ा वो व्यक्ति हमारे पड़ोस में ही रहने वाला था, डिफेंस कॉलोनी में। लगभग 30 साल का युवा, TCS में काम करने वाला, अच्छी खासी पोस्ट उसके पास, लेकिन वो जीवन से हिम्मत हार गया। दोस्तों सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है। मुसीबतें कैसी भी हमें उनका सामना करना पड़ेगा और चुनौतियां कैसी भी उनका सामना करना पड़ेगा और मुसीबतें कभी भी हमें नहीं हरा सकती यार, बस मन में ठान लीजिए। एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं मैं आपके सामने। सिंस आई एम वेरी मच इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब हम बुक राइटिंग करते हैं, कॉपी राइटिंग करते हैं, जर्नलिज्म में आर्टिकल्स लिखते हैं, हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, इससे फैक्ट्स एंड फिगर गलत ना हो जाए। 2022 के आंकड़े बताते हैं लगभग 2.25 लाख लोगों ने सुसाइड की थी हमारे देश में। इसका अर्थ हुआ 15,000 सुसाइड हर महीने होती है हमारे देश में। लगभग 500 सुसाइड पर डे होती हैं। देखिए 500 सुसाइड पर डे का अर्थ है यार ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। सुसाइड क्यों करते हैं, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप एग्जाम में फेल हो गए, बिजनेस डाउन हो गया, फैमिली में क्राइसिस चल रहे हैं, वाइफ से नहीं बन रही है, ब्रेकअप हो गया। आजकल युवाओं में एक बड़ा चल रहा है चक्कर। हमारे टाइम पर जो हमारी एज है उस समय इस तरह का इशू कम थे। आजकल लिव इन का बड़ा शौक चल रहा है, लिव इन के एक हॉबी चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप हो जाए, सुसाइड कर लेते हैं उसमें भी। तो ये जो इश्यूज हैं सुसाइड के मुद्दे पर हम बात करें। मानव शर्मा की जो मेन फोकस हमारा मानव शर्मा है, हमारे पड़ोस में रहने वाला युवा, 30 साल का सिर्फ युवा था। उसके पिताजी का नाम नरेंद्र कुमार शर्मा जी है। हमारे घर से लगभग समझिए 200 मीटर के आसपास उनका घर है। उनके जो दोस्तों मानव शर्मा TCS एक लीडिंग IT कंपनी है, IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर। उनके साथ काम कर रहे थे, अच्छा खासा जॉब था यार, फिर भी व्यक्ति हिम्मत हार गया। उसके फादर रिटायर्ड एयरफोर्स से हैं और अच्छा घर बना हुआ है डिफेंस कॉलोनी के अंदर। 1 साल पहले सिर्फ शादी हुई थी और मानव शर्मा जीवन से हिम्मत हार गए। सिर्फ इकलौता बेटा था अपने पेरेंट्स का। सोचिए पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी यार। मुसीबतें कैसी भी हो, लेकिन हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे सुसाइड करनी पड़े यार। मुसीबतें आएंगी जाएंगी, लेकिन बस जीवन रहना चाहिए यार। लोग सपोर्ट करें ना करें, जब मुसीबतें आएंगी तो आपके दोस्त भी साथ छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार साथ छोड़ देंगे, आपके कलीग साथ छोड़ देंगे, आपके पड़ोसी साथ छोड़ देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी यार। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, इतिहास रचा है जीवन के अंदर, दुनिया के अंदर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा यार। मानव शर्मा हिम्मत हार गए। उनका ये कहना है, जो वीडियोज जो सामने आ रहे हैं उनके फादर की, हमने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं जो मीडिया में इसमें सर्कुलेट हो रहे हैं। दोस्तों मानव ने एक लास्ट वीडियो जो पोस्ट किया हुआ है अपने फ्रेंड्स में शेयर किया है, दोस्तों अपने
पेरेंट्स के साथ शेयर किया, इसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं पेरेंट्स से कि पापा मुझे माफ़ कर देना। और वो एक मेन फोकस उनका ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन उनकी वाइफ का था, निकिता का संबंध किसी और के साथ में बना हुआ था और उससे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। और डेफिनेटली जब इस तरह के इश्यूज होते हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर, टायरनी ट्रेजिक होता है। कोई भी दोस्तों, मानव शर्मा ने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर किया हुआ है उसमें लिखा है, उसमें बताया गया है कि वो अपनी वाइफ के अडल्ट्री रिलेशन से बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। उनको बहुत पेन में थे, उनको लग रहा था यार मेरी वाइफ मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, इनफिडेलिटी और लॉयल क्यों नहीं है। यार ये किसी भी हस्बैंड को बुरा लगेगा, मैं मानता हूँ। इसी तरह अगर वाइफ को मालूम पड़े उसका हस्बैंड का रिलेशन किसी और के साथ में, उसको भी बुरा लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं यार, आपकी वाइफ से नहीं बन रही है, आपको लगता है आपकी वाइफ आपके लायक नहीं है, अरे छोड़ दो उसको यार, हटाओ जिंदगी से, हटाओ। आपकी वाइफ से नहीं बन रही है, मैं मानव का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपकी वाइफ से नहीं बन रही है तो डेफिनेटली आपको डिवोर्स लेना चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। लेकिन सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इकलौता बेटा था, पेरेंट्स अब क्या करेंगे बताइए। रावण के 100 पुत्र थे लेकिन उसको बहुत दुख था, उसका एक एक बेटा जब जा रहा था युद्ध के अंदर और वो जब वीरगति को प्राप्त हो रहा, चाहे वीरगति कहें या फिर अंतिम समय में जा रहा था दोस्तों। तो मानव को सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी। आपकी लाइफ पार्टनर से नहीं बन रही, आपको लगता है कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली उस लाइफ पार्टनर को समझाएं। जो भी आपके दोस्तों, सुसाइड किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर से नहीं बन रही है, डिवोर्स ले लें, कोशिश करें पहले तो हम किसी से रिकॉन्सिलेट कर लें, हमारा किसी भी तरह संबंध चलना चाहिए। लेकिन दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, 2-4 दिन बात करेंगे सब भूल जाएंगे। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके पेरेंट्स को। बस आपके पेरेंट्स का क्या होगा दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के इश्यूज से ग्रसित हैं, आपको भी इस तरह का इन्फेक्शन है, डिप्रेशन है दोस्तों, अगर यदि आप भी इस तरह के डिप्रेशन में हैं, कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं यार, उसका सामना करना सीखिए और सॉल्यूशन निकालना सीखिए। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, अभी रिलेशनशिप की बात करते हैं, मानव शर्मा की बात करें। निकिता का कुछ नहीं होगा दोस्तों, अपने निकिता के ऊपर उसने मानव ने आरोप लगाए, आरोप कौन उसको वैलिडेट करेगा बताइए, कौन कैसे साबित करोगे आप। जो लोग मर्डर करते हैं हमारे देश के, उनको 20-20, 15-15 साल में, जो लोग इस देश में मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, उनको भी 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं। देश में ऐसा कानून बना हुआ है। आपने सुसाइड के अंदर मानव भाई, आपने जो एलिगेशंस लगाए आपकी वाइफ के ऊपर, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं, हमारे से और भी लोग सहमत होंगे। लेकिन आप वैलिडेट कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल होता है सजा दिलवाना। जब इस देश के अंदर बलात्कारी को सजा नहीं मिल पाती है, सालों लग जाते हैं, मर्डर करने वालों को सालों लग जाते हैं। MP MLA बन के बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा चोर चक्के ठग, आधे से ज्यादा वो हमारे संसद, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आधे से ज्यादा जो चोर उचक ठग बैठे हुए हैं भाई। लखनऊ के अंदर असेंबली, उसमें आधे से ज्यादा चोर उचक ठग बैठे हैं, जमीन पे कब्जे कर रखे हैं, वो कोई सुसाइड नहीं करता। आपने तो सुसाइड कर ली, आप तो ईमानदार बच्चे थे। सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं यार। अतीक अहमद जैसे और बड़े बड़े डॉन थे, पता नहीं कितने लोगों का घर बर्बाद किया। देश में कानून इस तरह से कार्य करता है, जुडिशरी इस तरह से कार्य करती है, हमारे देश में सिस्टम ऐसा काम करता है कि जो बड़े बड़े बलात्कारी हैं, बड़े बड़े डकैत हैं, देश में कब्जे करने वाले हैं, उनको सजा हो नहीं पाती है। एक ईमानदार व्यक्ति डर के ये सोचता है कि क्या होगा, क्या कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। 2-4 दिन लोग रोएंगे, 2-4 दिन बात करेंगे, और हकीकत यह है कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा मुसीबत के अंदर। न कोई दोस्त साथ देगा, न कोई बहन साथ देगी, न कोई बहनों ही साथ देगा, न कोई पड़ोसी साथ देगा। जिंदगी अपने दम पर जीना सीखो दोस्तों। मैं अभी भी अपने बच्चों के लिए, मेरा एक सपना था, आई एम एन एम्बिशियस गाय। एम्बिशियस का अर्थ जिसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं बचपन से। अभी भी मैं हिम्मत नहीं हारा हूं यार, टूटे हैं, बिखरे हैं, पर हम हारे नहीं है यार। क्यों हारे भाई, क्या करेंगे हार के, सपनों के पीछे जब तक जान है तब तक लगे रहेंगे। कोई साथ देगा नहीं, ध्यान रखो दोस्तों। सब भाई बहन सब हंसी उड़ाएंगे आपकी, बड़े बड़े देख लिए मैंने अपने रिश्तेदार, कोई साथ नहीं देगा। अपने अंदर हिम्मत रखिए, कोशिश करिए, कुछ कहीं ना कहीं आप अवश्य पहुंचेंगे। हारे का सहारा, हमारे एरिया बोलते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों ये वो हमारे क्षेत्र में अगर आप बोलेंगे ना हारे का सहारा, सब लोग बोलेंगे खाटू श्याम हमारा। दोस्तों खाटू श्याम हमारा ठीक है, मैं भी कट्टर हिंदू हूं, लेकिन हारे का सहारा ज्ञान हमारा, मेहनत हमारा। ध्यान रखें, आपको ज्ञान आपका आगे बढ़ाएगा। सब पड़ोसी हंसी उड़ाएंगे जब आप सफल होंगे, कोई साथ में नहीं रहेगा। दोस्तों जिंदगी भर जो साथ चलने का वादा करते रहे, जब हम मझधार में फंसे, मझधार में साथ छोड़ के चले गए। और न जाने सफलता की शिखर पर तो हम भी पहुंच सकते थे,
बस हम मुंह में राम नहीं रख पाए, बगल में छुरा नहीं छुपा पाए, और चेहरे पे चेहरा हम लगा नहीं पाए, जूते पॉलिश हम नहीं कर पाए। बस सत्य के मार्ग पर चलना सीखा है दोस्तों। एक दिन दुनिया छोड़ जाएंगे यार, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। कर्म करो, जो मिलना हो वो मिलकर रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है। लोगों को हंसने दो, हंसने वाले हंसते रहेंगे। आप अपने कर्म में लगे रहें, और जब जब हम असफल हुए हैं, लोग कमी निकालेंगे ही। और असफल व्यक्ति के चाहने वाले बहुत कम होते हैं। सफलता के न जाने कितने माँ बाप होते हैं, न जाने कितने भाई बहन होते हैं। और मैंने इस जिंदगी बड़े करीब से देखी है। मेरी 2 किताब फ्लॉप हो गई, तीसरी बुक पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कई सारे जॉब छोड़े, एमएनसी कंपनी में काम करके हमने कई बार रिजाइन किया है, कई बार हमें कुचला गया है, कई बार तोला गया है। ना हम टूटे बेशक हैं, बिखरे बेशक हैं, पर हम हारे नहीं है यार। क्या करेंगे हार के? भाई कोई साथ नहीं देगा। अगर आप सुसाइड भी कर लेंगे ना, 2-4 दिन आप तसल्ली देंगे आपके बच्चों को, बाद में डिवीजन होगा घर में, जमीन पे बंटवारा होगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आप सुसाइड करेंगे, घर के अंदर बंटवारा होगा, आपके बच्चे परेशान होंगे, ध्यान रखना। बस आपके पेरेंट्स परेशान हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। भाई बहन भी 2-4 दिन भूल जाएंगे। मैंने दुनिया को बड़े करीब से देखा यार। कोई अपना नहीं है भाई, कोई अपना नहीं है। हाल ही में मेरे फादर से झगड़ा हुआ था। फादर साहब रिटायर्ड फौजी हैं हमारे। जब भी मुसीबत आती है, मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। सब भाई बहन, मेरे बहनोई साहब करोड़पति आदमी है, कभी नहीं पूछा उन्होंने राजीव कोई दिक्कत है, क्योंकि उनको लगता है सर्विस बहुत छोड़ता है, पैसे देंगे तो ये वापस नहीं करेगा, तो उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया है। सब कोई इस तरह काम नहीं आएगा। मेरी शादी को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैं अपने ससुराल में 20 बार नहीं गया हूँ। जिस चौखट पे सम्मान ना हो, चौखट चाहे अमीर की हो चाहे गरीब को, उसको लात मार देनी चाहिए। उसूलों पर जीना सीखा है, सत्य के मार्ग पर चलना सीखा है। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे सही मार्ग पर चले यार। 2-4 युवा हैं, उनको हम इंस्पायर कर सकें बस। और ज्यादा कुछ बड़े सपने बहुत बड़े पहले भी थे, अभी भी हैं। हम हिम्मत नहीं हारने यार। लेकिन दुनिया को बड़े करीब से देख ले, कोई साथ नहीं देगा आपका। सब ज्ञान बांटने सब आएंगे, पर तेरा सहारा बनने कोई ना आएगा। चंद हाथ हैं इस दुनिया में जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, उनमें एक हाथ पिता का रहेगा। बाकी सब भाई बहन, सब नौटंकीबाज हैं भाई, सब देख लिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे बहनों साहब करोड़पति आदमी, कभी नहीं पूछते वो कि कोई दिक्कत है, कुछ चाहिए। उनको लगता है मैं कुछ वापस, न कभी बहन पूछती। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप असफल रहते हैं, लोग आपके अंदर कमी ही निकालेंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन साथ को नहीं देगा। ये रक्षाबंधन, 7 फेरे, 14 फेरे, कोई काम के नहीं भाई। बड़े करीब से देखा है, कोई बीवी काम नहीं आएगी। हमारे एक मित्र हैं अशोक यादव जी, बचपन से उनसे परिचय, थोड़ा हमसे जूनियर है। उनको वो किडनी की बीमारी से ग्रसित है इस समय। उनकी वाइफ ने उनको किडनी दान कर रखी है यार। ऐसे जीवन साथी बहुत कम मिलते हैं यार। मेरे तो नहीं मिल पाए भाई। जैसे मानव के साथ गुजरा है, हमारी कहानी थोड़ी सी अलग है, लेकिन ऐसे लगभग ऐसी ही कहानी है। कोई साथ नहीं। बीवी को पैसे चाहिए भाई। अगर आप असफल होकर बेरोजगार बैठेंगे ना, बहुत कम बीवियां हैं जो बेरोजगार व्यक्ति को सपोर्ट करती हैं। हमारे पास अभी बैंक, कभी भी अपनी सीक्रेसी किसी को मत बताना दोस्तों। बैंक बैलेंस के बारे में हल्का सा कुछ छिपा के रखना, लोगों को लगे इसका कुछ नहीं, लेकिन होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ जमा करके रखा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी। और अगर कुछ नहीं भी हुआ, जीवन चलता रहा, तो मैं अपनी बेटी की शादी अपने दम पर कर सकूं। ऐसा आप भी करना भाई। कोई साथ, ये अग्नि फेरे, रक्षाबंधन, करवा चौथ किसी काम के नहीं भाई। और मैं सत्य बता रहा हूँ, मुसीबत में कोई बीवी साथ नहीं देती है, कोई भाई बहन साथ नहीं देता है। हमें बहुत दुख है कि मानव नाम का युवा हमारे समाज से चला गया। पढ़ा लिखा होने के बाद भी, टीसीएस जैसी कंपनी में कार्य करने के बाद भी वो हिम्मत हार गया। दोस्तों, बॉटम लाइन है, इसका भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और हमने तो 3 लोगों से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ बचपन से मैं। और उनके जीवन के, उनके कदमों पर चलने का मैंने प्रयास किया। उनके जो विचार हैं, बहुत बड़े विचार हैं, उनके हम धूल के पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ उनसे सीख सकें। दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं लाइव में, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे बड़ा इंस्पायर्ड किया। युग नायक विवेकानंद जी का एक कोट हमने अपने घर के अंदर सीनरी लगा रखी है, बहुत साल पहले से है। बीच में हमने चार्ट पेपर ही बनाया था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल न मिल जाए। चाहे कुछ हो जाए, मैं जिंदगी से संघर्ष करता रहूंगा यार, जब तक सांस चलेगी। लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। सपने टूटेंगे, बिखरेंगे, लेकिन मैं सपने वही रखूंगा जो हमने पहले बना के रखे थे। ये छोटी मोटी गाड़ियां नहीं खरीदनी दोस्तों, कुछ नहीं रखा। तो विवेकानंद जी का कोट हमेशा याद रखें दोस्तों, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल न मिल जाए यार। अगर आपने कुछ सपने बना लिए हैं, चाहे कितनी मुसीबतें आए, चाहे कुछ हो जाए, उन सपनों को पीछे करते रहें, अंतिम सांस तक लड़ते रहें। जिंदगी एक जंग का नाम है यार। टूटेंगे, बिखरेंगे, फिर क्या हुआ, हम फिर से उठेंगे। और जो उठ के आगे बढ़ता है वही विजेता कहलाता है यार। और अकेले चलने का जो हौसला रखते हैं, एक दिन काफिले उनके पीछे चलते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने बड़ा इंस्पायर किया है।
उनके 2 लाइन बड़े हमेशा इंस्पायर करते हैं मेरे को बचपन से। और जो मेरा आज़ाद है, आज़ाद नाम टाइटल मेरा सरनेम नहीं है, ये मेरा लीगल नाम नहीं है। और आज़ाद के नाम से मैं लेखक और पत्रकार हूँ, कवि हूँ, हल्का सा छोटा मोटा। तो भगत सिंह साहब कहते थे जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, और गैरों के कंधों पर सिर्फ और सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। तो अपने अंदर काबिलियत पैदा करो यार, जो मिलेगा सत्य के मार्ग पर चल के जो भी मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे। और 60 साल के अंदर लगभग 3 पीढ़ियां आ जाती हैं। हमसे पहले पता नहीं कितने आए चले गए, हमारे बाद भी दुनिया चलती रहेगी। 60 साल के अंदर लगभग 3 पीढ़ियां आ जाती हैं, हमसे पहले भी और हम तो हमारी संस्कृति लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है, हिंदू संस्कृति। और मानव संस्कृति तो बहुत ही ज़्यादा लाखों साल पुरानी है। तो न जाने कितनी पीढ़ियां आगे आएंगी, न जाने कितनी पीढ़ियां पीछे चली गई। हम भी एक दिन चले जाएंगे गुमनामी में, कुछ दिन लोग याद करेंगे, जीवन चला जाएगा, बस कुछ नहीं होता। ज़्यादा बहुत अपने आप को एटीट्यूड, स्वाभिमान जरूरी है, लेकिन ऐसा ना समझे यार कि पता नहीं क्या, अरे कुछ नहीं है, हार जीत लगी रहती है, स्वीकार करो उसको, कुछ नहीं रखा दोस्तों। हर चीज़ जीवन में लगी रहती है, कुछ बहुत ज़्यादा उससे डिप्रेस ना हो, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट ना हो। अपने दुनिया में कहीं ना कहीं एक या 2 दोस्त तो आपके अवश्य होंगे, जिनके पास साथ आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डिसपॉइंटमेंट उसका शेयर करें यार। मानव ने जो किया, इससे पहले अतुल नाम का एक बेंगलोर में टैकी था, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उसकी वाइफ ने बहुत हरेसमेंट किया था। ये वाइफ जो भी है भैया, बड़े मुश्किल से जीवन साथी मिलते हैं अच्छे, नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाए, एक्सेप्ट इट। मेरी वाइफ से नहीं बनती है बहुत साल से, मैं आज स्वीकार कर रहा हूँ पहली बार ऑनलाइन। नहीं बनते, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, मस्त रहो। ये 7 फेरे, 14 फेरे, रक्षाबंधन, राखी बंधन, करवा चौथ सब बेकार है भाई, कुछ नहीं रखा। सबको पैसा चाहिए, ध्यान रखो, सबको सफलता चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सफलता नहीं है, तो हर व्यक्ति कमी निकालेगा, बाप से लेके भाई तक, बहन से लेके बहनों तक, कोई आपको नहीं समझेगा। जो लोग 10वीं पास करने के लिए चक्कर काटते थे ना बोर्ड के, और जिनके पास नकल की डिग्री, दोस्तों जिनके पास जो 10वीं 12वीं के लिए नकल के बोर्ड के चक्कर काटते थे और बड़ी मुश्किल से डिग्रियां नकल से या जुगाड़ से इकट्ठी कर पाए, वो लोग भी हमें ज्ञान देते हैं। हम अपने सगे संबंधियों की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप आराम से अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो, मस्त रहो। कुछ ऐसे शौक पालो जो बचपन सुबह उठने के लिए आपको मजबूर करें, और जिससे कि आप खुश रहें। लोनलीनेस में और जिसके डिप्रेशन में बड़ा एकांत रहना और अकेला रहना, दोनों में फर्क है दोस्तों। एकांत में खुश रहना सीखिए, लेकिन अकेलापन में न रहें। एकांत का होता है दोस्तों कुछ ना, तो हमेशा लाइफ को एंजॉय करना सीखें। जो भी सच है उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन मुसीबतों से घबराएं नहीं दोस्तों। और अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। मानव ने जो कदम उठाया वो कदम न उठाएं। यदि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, 1-2 दोस्त आपके अवश्य होंगे, उनके साथ घुल मिल के रहें, उनके साथ एडजस्ट होना, उनके साथ अपना टाइम निकालें, कुछ इंफोटेनमेंट डेवलप करें, सुबह उठ के पार्क में घूमें जम के। और बहुत असफलता है मैंने भी देखी, अभी भी देख रहा हूँ यार। इस उम्र में भी मैं घर से दूर हूँ, ग्रेटर नोएडा में। इससे आप इस समय दोस्तों, जो चमचे थे कंपनियों के अंदर वो आगे बढ़ गए, जो चाटुकारी करते थे नेताओं के आगे पीछे घूमते थे नेताओं के, वो आगे बढ़ गए। और हम चमचागिरी हमसे हो नहीं सकती, क्योंकि हम शून्य में जीना चाहते हैं। मस्त रहो यार, हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी जाएंगे, फिर क्या, कुछ दिन का हम चले जाएंगे। 2 नंबर से अगर पैसा कमाया होगा तो हमारा बेटा देख रहा होगा पापा ने कैसे पैसे कमाए, तो वो 2 नंबर के ही काम करेगा। बहुत देखे मैंने, मेरे दोस्तों के बच्चे कैसे घूमते मुझे पता है, उनकी लड़कियां कहाँ घूमती है, लड़के कहाँ घूमते हैं, सब पता है। जब 2 नंबर का पैसा घर में आता है, आपका बेटा और आपकी बेटी देखते हैं कि अरे पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही हैं, वहां से इंस्पायर्ड होते हैं। जो भी मिलेगा सत्य को स्वीकार करेंगे। हम दो वक्त की रोटी खा लेंगे, चटनी से खा लेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करने यार। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा, मेरी बेटी कुछ गलत काम करे, तो एक्सेप्ट करो यार। बहुत से लोग, हम सत्य हमेशा ध्यान रखना, सत्य परेशान दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बहुत से लोग हमसे आगे निकल गए, जो जूते पॉलिश करते थे, चमचागिरी करते थे, निकल जान दो यार। सत्य शून्य में जीना सीखो ना, क्या हुआ, कुछ दिन के लिए रहेंगे। ये किरदार निभा रहे हैं हम लोग इस दुनिया के अंदर। किरदार हमारे नसीब में जो होगा मिल जाएगा, यश होगा यश मिलेगा, अपमान होगा तो अपमान मिलेगा। हमारे वश में कुछ भी नहीं है। जिनको लगता है कि हमने किया है, उनको ये नहीं पता है कि वास्तविक रूप में करने वाला कौन है। वो घमंड में चूर है दोस्तों। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, जो मिलना होगा, यश अपयश लाभ हानि, वो सब ऊपर से। और दोस्तों ध्यान रखो यार, तुम तो राणा के वंशज हो। अरे तुम राणा के वंशज हो, लगता है तुमने सपनों से नाता तोड़ लिया, या फिर निराशा का दामन तुमने थाम लिया। तुम राणा के वंशज हो, क्यों थक के तुम हार गए। लगता है तुमने सपनों से नाता तोड़ लिया, या फिर निराशा का दामन तुमने थाम लिया। क्या उस राणा को भूल गए जिसने संत सनातन हिंदुत्व के खातिर अकबर को ललकारा था। अकबर के प्रस्तावों को उसने जूतों की नोक पे मारा था, तब जाके वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहलाया था।
दोस्तों ऐसे नाम नहीं होते यार, मुसीबतों से मत हारो, एक ना एक दिन आप मंजिल अवश्य प्राप्त करेंगे। मानव शर्मा के जाने का बहुत बड़ा दुख है। जो भी व्यक्ति सुसाइड करते हैं, कृपा करके जो भी सुसाइड के आसपास घूम रहे हैं, सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं, कृपा करके सुसाइड के थॉट्स ना लाएं, पॉजिटिव रहना सीखें, कोई हैबिट डेवलप करें जो आपको मजबूत करे सुबह उठने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए, पार्क में जाने के लिए, जिम में जाने के लिए। जब आप अकेले रहेंगे आपके अंदर उस तरह के थॉट्स आएंगे, नेगेटिविटी आएगी। आप घर से बाहर घूमिए, कुछ अच्छे लोगों के आसपास रखिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी देखते हो, जो आपको मोटिवेट कर सकें। हर वो व्यक्ति जो आपके अंदर नेगेटिविटी देखता है उससे दूर हो जाएं। बेशक आपका रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, सगी बहन हो, उनसे दूर हो जाए यार। नहीं चाहिए ऐसे लोग जो सिर्फ आपके अंदर ताने मारें, आपको सपोर्ट ना कर सकें। अकेले में मस्त रहो यार, एक आध दोस्त तो होगा, उनके साथ खुश रहो। नहीं तो आपके अगर बाइक वाइक है उसमें पेट्रोल भराओ, निकल जाओ। और कभी कभार कोई ना, दोस्तों आपके सुसाइड करने से सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी होंगे, आपके भाई भी कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, सत्य बता रहा हूं मैं, आपकी बहन भी कुछ दिन के बाद भूल जाएगी, पड़ोसियों को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, दोस्तों को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। हमारे साथ के एक युवा आर्मी के अंदर शहीद हुए थे, डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले थे, मेजर दीपक यादव। कितने लोग हैं मेजर दीपक यादव को कभी याद करते हैं, श्रद्धांजलि देने जाते हैं या उनके घर जाते हैं? नहीं है, सिर्फ उसके पेरेंट्स याद करते हैं, 2-4 लोग और हैं हमारे ऐसे जो उनको याद कर लेते हैं जब उनकी डेथ एनिवर्सरी आती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चले जाओगे तो। अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपने पेरेंट्स से प्रेम करना सीखो।